मैंने अपने बेटे को मेरे साथ पर्चे बांटने में मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन गलती से उसने एक माफिया बॉस पर कॉफी गिरा दी। वह तुरंत सिर झुकाकर उस आदमी से माफी मांगने लगा। तभी उसने देखा कि उस आदमी ने अपना रूमाल बिल्कुल उसी तरह मोड़ा हुआ था जैसा मैंने उसे सिखाया था, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए उस आदमी को पापा कह दिया। वह आदमी हैरान रह गया। उसे लगा कि मेरे बेटे ने किसी और को समझ लिया है। मैं जल्दी से वहाँ पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा मैं वहीं जम गई, क्योंकि वह मेरा वही एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने 8 साल पहले मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। मैं अनायास ही उसका नाम पुकार बैठी। 8 साल पहले उसे ब्रेन कैंसर हुआ था। मैंने रोते हुए उससे कहा था कि अगर उसकी सर्जरी सफल हो गई तो मैं उससे जरूर शादी करूंगी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ मैं फर्श पर गिर पड़ी, क्योंकि मैंने उसकी माँ से पहले ही एक सौदा कर लिया था। उसकी माँ तभी उसकी सर्जरी का खर्च उठाने को तैयार हुई थी जब मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाऊं, उसे बोझ न बनूं। इसलिए मैंने चुपचाप दूर जाने का फैसला किया और अपने पेट में पल रहे बच्चे को अकेले पालने का निश्चय किया। अब इतने सालों बाद मैं उससे फिर मिली थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं बस अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा उससे लिपट गया और बोला कि वही उसके पापा हैं। मैंने जल्दी से बेटे का हाथ पकड़ा और जाने लगी, लेकिन तभी एक कार मुझे टक्कर मारने ही वाली थी। सौभाग्य से उसने समय रहते मुझे बचा लिया। मेरे चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर उलझन भरा भाव था। तभी मुझे पता चला कि उस सर्जरी के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन तभी उसकी मंगेतर वहाँ आ गई। वह अमीर लड़की मुझे तुरंत पहचान गई, क्योंकि उसकी याददाश्त खोने के बाद उसी ने मेरी पहचान चुराकर उसकी मंगेतर बनने का मौका पा लिया था। जब मुझे पता चला कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं तो मैं बस उन्हें शुभकामनाएं देकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। घर लौटने के बाद मुझे एक ऑर्डर मिला। किसी ग्राहक ने मेरी दुकान से सबसे महंगा केक ऑर्डर किया था। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि दुकान खोलने के बाद यह मेरा पहला बड़ा ग्राहक था। लेकिन जब मैं तय किए गए कमरे में पहुंची तो देखा कि केक ऑर्डर करने वाली वही आदमी की मंगेतर थी। उस अमीर लड़की ने मुझसे केक खोलने को कहा। फिर उसने मुझसे सवाल किया कि अगर मैंने जाने का फैसला कर लिया था तो मैं उसकी जिंदगी में दोबारा क्यों आई। मैंने समझाने की कोशिश की कि कल जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने चम्मच से थोड़ी क्रीम उठाई और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं भी इस क्रीम की तरह सस्ती हूँ। फिर उसने वह चम्मच मेरी तरफ फेंक दिया। मैं उसकी बेइज्जती और आरोप अब और सह नहीं पाई और तुरंत वहां से निकल गई। लेकिन तभी उस आदमी ने मुझे